हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, आज मैं एक और आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना रहा हूँ। वो मेरे सारे प्यारे भाई नौजवान लड़के जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जितने भी एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं और वो आना चाहते हैं यूरोप में पढ़ने के लिए, या वो यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, तो वो कौन से तरीके हैं कि किस तरीके से आप, अगर आपका वीज़ा शेंजन नहीं लग रहा है तो किस तरीके से आप, किस बहाने से आप यूरोप आ सकते हैं, कितनी आसानी से आ सकते हैं। तो मैं असल में यहाँ पे सेंट्रल में आया हुआ था, तो एक मेरा प्यारा भाई जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करता है, जिसका नाम एहतशाम है, वो फ़िनलैंड में स्टूडेंट है, वो मुझे यहाँ मिला। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हो यूरोप में, तो प्लीज़ मेरे जो जितने एशियन नए आने वाले हैं उनको थोड़ा सा गाइड करो। जी मेरे प्यारे भाई, अपने बारे में थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़। जी, मेरा नाम शामुल हसन है। मैं पाकिस्तान पंजाब सियालकोट से हूँ। मैं फ़िनलैंड में स्टडी करने आया था 1 साल पहले। तो अभी मैं चूँकि यहाँ पे जस्ट विज़िट करने आया हूँ फॉर 1 वीक, तो मैं स्टडी करने आया हूँ फ़िनलैंड में। तो ये एक बेहतर चांस है कि आप यूरोप में एंट्री के लिए आप एक ये कह लें कि ये भी एक वे है, बहुत सारे वे में से एक ये भी वे है कि आप एज अ स्टूडेंट फ़िनलैंड में आके या किसी भी यूरोप कंट्री में आके सेटल हो सकते हैं। कि जब भी आप चाहते हैं कि आप यूरोप आना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप स्टडी करना चाहते हैं, आप सेटल होना चाहते हैं, तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको कोई ऐसा वे नहीं मिलता कि जो आप इजीली यहाँ पे आ सके। क्योंकि बहुत से ऐसे एजेंट हैं, बहुत से जो पैसे लेके तो आप काम नहीं करते, तो बस आपको भूल जाते हैं। तो जो मेन चीज़ है वो ये है कि मैं जिस तरह आया हूँ, मैंने स्टडी की है पाकिस्तान में, बैचलर कर रहा था, और मैं उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। और मैंने उसके बाद इंटर की बेस पे फ़िनलैंड में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले के, कुछ दोस्तों से, कुछ मेरे बाबा के रिलेटिव्स थे या उनके फ्रेंड्स थे, उनसे कर आगे तो मैं फिर उस पहले आपको जो है वो लिंक मिला यूनिवर्सिटी का, वहाँ फिर आपने अप्लाई किया, ऐसे ही है? बिल्कुल बिल्कुल। लिंक एक studyinfo.fi है, आप बेशक मेंशन कर सकते हैं अपने वो। अच्छा, ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जो इनकी यूनिवर्सिटी का है। ये मजीद आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिहाज से, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। तो आप ये बताएं कि कैसा फील करते हैं वहाँ पर जब आपने पढ़ाई शुरू की, क्या फ़ीस दी, किस तरीके से पहले अपना वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताएं। जब आपको यूनिवर्सिटी का लिंक मिल गया तो आपने क्या क्या आपने इम्प्लीमेंट शुरू किया? सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एडमिशन अप्लाई किया studyinfo.fi पे जाके। तो वहाँ पे जब मुझे तकरीबन अप्लाई किया मैंने, तो उसके तकरीबन 2 माह बाद मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला कि मैं वहाँ पे पढ़ सकता हूँ, मुझे एक इजाज़त मिल गई यूनिवर्सिटी से। हाँ, यूनिवर्सिटी से। तो उसके बाद जब एडमिशन मिला, फिर मैंने फ़ीस सबमिट करवाई यूनिवर्सिटी को अपने पाकिस्तान से लाइट बैंक के थ्रू। तो फिर उसके बाद जब मुझे वो, अच्छा, फ़ीस कितनी थी सॉरी इसकी? या फ़ीस इसकी, यूनिवर्सिटी की फ़ीस 7,000 यूरो थी। तो अर्ली बर्ड पे तो मुझे फिर 5500 यूरो पे करना पड़ी। तो जिसकी वजह, ये 1 साल की फ़ीस है? या 1 साल की फ़ीस है बिल्कुल। सेमेस्टर वैसे तो 1 साल के 2 सेमेस्टर हैं, लेकिन ये पर ईयर जो है ना वो इतनी फ़ीस है आपकी 7,000 यूरो। लेकिन उस टाइम अर्ली बर्ड पे आपको 5500 देना पड़ी। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट था। दूसरा उसकी एक मेन बात थी कि जब आपने एडमिशन क्या कहते हैं ले लेना, फिर उसके बाद आपका टोटल जो क्राइटेरिया, जो दूसरा काम वो आपका एम्बेसी के पास है, इमिग्रेशन जो वो सबसे खास है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अबू धाबी में वो एम्बेसी है फ़िनलैंड की, जिसकी वजह से जो है ना मैं अपना वीज़ा ले सका। और मैं वहाँ पे जाके मैंने एक मंथ का विज़िट वीज़ा लिया अबू धाबी का, और मैं वहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया, अपनी वेरिफिकेशन करवाई डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा, एम्बेसी में इंटरव्यू हुआ था आपका कुछ? हाँ, इंटरव्यू यानी कि उन्होंने बस बेसिक क्वेश्चन पूछे थे कि आप फ़िनलैंड में क्यों जाना चाहते हो, क्या वजह है, और स्टडीज़ आप वहाँ पे भी कर रहे हो, और जो फ़िनलैंड में कर रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या मेन डिफरेंस है कि आप वहाँ पे आना चाहते हो। अच्छा सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने जो अपना एडमिशन कराया तो वो आपने इंटर बेस पे करवाया था? तो बहुत सारे ऐसे मेरे पाकिस्तानी भाई, इंडियन, बांग्लादेशी भाई जिनकी एज गैप काफ़ी आ गया है स्टडी में, वो भी अलाउ हैं। आपने मुझे बताया था कि बुड्ढे बुड्ढे भी आदमी आए हुए हैं और वहाँ पे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वीज़े उनके भी लग रहे हैं, इसका मतलब है ना? या बिकॉज देयर इज़ नो एज लिमिट, वहाँ पे कोई इतनी लिमिट नहीं है, 40-40 साल के भी, 30-30 साल के भी। बिकॉज दिस ओनली द रीज़न ऑफ यू कैन कम इन यूरोप, एंड दिस इज़ द गुड थिंग। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यूरोप में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक बहुत सी एक इजी वे है जहाँ पे आप आ सकते हो आराम से, एक स्टूडेंट वीज़े की बेस पे, बिहाफ पे। आप वो ये है कि आपने वहाँ पे सिर्फ आके अपनी डिग्री को कंप्लीट करना है, और उसके बाद आप अपना वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं ए वीज़े पे, या उसके बाद आप। अच्छा सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हैं मेरे व्यूअर्स को कि इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल किए थे उन्होंने? फिनलैंड की एम्बेसी ने इंटरव्यू हुआ था ना आपका? हाँ जी बिल्कुल। इतने कोई मुश्किल या डिफ़िकल्ट नहीं थे, बस वो बेसिक क्वेश्चन थे, इतने कंफ्यूज करने वाले भी नहीं थे। जब उन जैसे पूछते हैं कि आप फ़िनलैंड क्यों जाना चाहते हो, और आपके ये डॉक्यूमेंट हैं, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपका खुद स्पॉन्सर कर रहे हो, कोई और कर रहा है, फिर वो ये पूछते हैं कि आप कौन सी ऐसी चीज़ जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप फ़िनलैंड आके स्टडी करें। तो जस्ट आप तैयारी करके गए होंगे पूरी?
नहीं, इतनी तैयारी नहीं थी कि सोचा मैंने काफ़ी था कि पता नहीं क्या क्या पूछ लेंगे, लेकिन मैंने जब गया तो ऐसा कुछ नहीं था, कोई रॉकेट साइंस। अच्छा, आपने बैंक स्टेटमेंट कितना शो कराया था उन लोगों को एम्बेसी में? बैंक स्टेटमेंट मैंने तो अपने कोर्स आपका कितने का था, 1 साल का? मैंने 1 साल की फ़ीस जो स्टार्टिंग में दी थी वो 5500 यूरो थी। अच्छा, एक बात और बताएं, जैसे इंग्लैंड में क्या होता था कि हमारे जो लोग हैं लड़के पाकिस्तानी वो या इंडियन बांग्लादेशी वो क्या करते हैं कि वहाँ पे सिर्फ इंग्लैंड में एक्सेप्टेंस लेटर मंगाते थे और ब्रिटिश एम्बेसी में जाके वीज़ा अप्लाई कर देते थे, कोई फ़ीस भरते नहीं थे। लेकिन यहाँ पे आपको फ़ीस भरनी पड़ी है पूरी। या फ़ीस पड़नी, अबू धाबी की भी फ़ीस है एम्बेसी की मेरे ख्याल से, जब आप स्टार्टिंग में करते हैं तो 350 यूरोज़, और जब आपने एक्सटेंड करवाना होता है सेकंड टाइम तो फिर 180 यूरोज़। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने कितने टाइम का वीज़ा दिया पहले आपको? मैंने चूँकि अप्लाई ही मैंने 1 ईयर का किया था, तो मुझे 1 ईयर का, अगर आप करते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट ज़्यादा शो करते हैं, लाइक 15 लैक्स टू 30 लैक्स टू 45 लैक्स टू 60 लैक्स, दैन उस हिसाब से आपको उसका वीज़ा मिलेगा। मैंने चूँकि अपना टोटल एक्सपेंस शो किया था 15 लाख कि मैं वहाँ पे आके सर्वाइव करूँ, तो उस वजह से मुझे मिले हैं तकरीबन 1 साल का वीज़ा मिला था। अच्छा ठीक है, आपसे बस एक प्रॉमिस ये लेना है मेरे सारे व्यूअर्स के लिए कि जो बंदा चाहे वो जिसका विजिट वीज़ा नहीं लग रहा या जो बाहर अब्रॉड पढ़ने आना चाहता है यूरोप में, तो फिनलैंड में यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो मदद होगी आप मेरे व्यूअर्स की करेंगे, ये आपका वादा है, ठीक है ना? इंशाल्लाह क्यों नहीं। तो मेरे दोस्तों, जो भाई आप लोग पढ़ना चाहते हैं या जिन लोगों के वीज़े लगने में मुश्किल हो रही है, तो इन्होंने मुझे बताया कि एज लिमिट भी कोई नहीं है। आपकी उम्र कुछ भी हो, आपको स्टूडेंट वीज़ा लग सकता है, ठीक है? और ज़्यादा कोई बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दिखानी है आपको। तो ये मेरा भाई ने वादा किया है मुझसे कि ये यकीनन मदद करेगा आप सब लोगों की। मैंने इनका नंबर भी ले लिया है, जो हो सकेगी आप लोगों की एडमिशन में भी मदद की जाएगी, ठीक है? अच्छा, कोर्स कौन कौन से? आपने तो इंटर बेस पे किया है। हाँ जी बिल्कुल। और इसके अलावा और मास्टर्स हो रहा है वहाँ पे? मास्टर्स भी हो रहा है, बैचलर्स भी हो रहा है, काफ़ी सारे कोर्स हैं, आईटी है, बिज़नेस है, उसके बाद जिस तरह का भी आप करना चाहते हैं आपको वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है फिनलैंड में। तो मैंने तो बेसिकली मैंने आईटी ही पढ़ रहा था अपने पाकिस्तान में, इंटर में मैंने आईसीएस किया था, उसके बाद मैंने आईटी में ही एडमिशन आगे लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। फिर जब वहाँ पे कंटिन्यू कर सकता, फिर मैंने आईटी में ही यहाँ पे अप्लाई किया फिनलैंड में। तो ये मेरी थी। फिनलैंड ठंडा बहुत है, ये है थोड़ा सा बस, है ना? जी, टेम्परेचर तो तकरीबन माइनस में रहता है मोस्ट ऑफ द, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात होता है प्लस में, लेकिन ज़्यादातर माइनस में ही रहता है वहाँ पे। अच्छा, सवाल मेरा ये था कि जो 25 घंटे आप फिनलैंड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कितनी अर्निंग नॉर्मली हो जाती है लीगल वे पे? लीगल वे कि अगर आप 24 आवर वर्क कर रहे हैं तो उसमें यही है कि आप एटलीस्ट 1500-2000 यूरो तो आसानी से गेन कर सकते हैं पर मंथ, एंड बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स आप कह लें कि 100 to 200 यूरोस में माइनस कर लें, डिडक्ट कर लें, तो ये बेहतर है। अच्छा, और वैसे रेस्टोरेंट्स का बताएं, हलाल फूड वगैरह मिल जाता है? क्योंकि यहाँ तो पुर्तगाल में, यूरोप में तो बहुत दुकानें हलाल चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ ऐसी परेशानी तो नहीं है? क्योंकि मैंने देखा है फिनलैंड जो है लोग कम ही जाते हैं। आप भी मुझे बता रहे थे कि हमारे एशियन बहुत कम है फिनलैंड में। ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये एक तकरीबन 100% नहीं कहूँगा, लेकिन 50 to 60% थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे हलाल फूड ज़रा मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे इतने एशियंस लोग नहीं हैं, एशियन शॉप्स नहीं है वहाँ पे। तुर्किश हैं वो, उनकी शॉप्स हैं, और उन पे हमें अगर हलाल चिकन, बीफ, मटन जो भी चाहिए तो हम उनसे जाके ही डिमांड करते हैं और वो हमें वहाँ से मंगवा के देते हैं अपने कंट्री से। सबसे सस्ते में आना चाह रहे हैं और वो पढ़ने के चक्कर में भी नहीं है और वो सिर्फ यूरोप आना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से स्टूडेंट का वीज़ा ले सकते हैं और आप क्या मशवरा देंगे उन लोगों को कि किस तरीके से क्या करना चाहिए? अगर आप सिर्फ आना ही चाहते हैं यहाँ पे, तो उसका यही है कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी फिनलैंड में जो बहुत सी चीपेस्ट वे, उनकी जो फीसिस हैं वो बहुत ही यानी कि कम रेट है उनके, वो उसमें आप हेल्प करेंगे हमारी बताने में? हाँ इंशाल्लाह। तो उनमें तकरीबन 2 से 3,000 यूरो तक फीसिस है उनकी, वो जस्ट सिर्फ कि आप फिनलैंड आ सकें। उसके बाद आने के बाद अगर आप वो क्या करते हैं, सिर्फ उसको डिग्री को कोशिश करना है ख़त्म करने की, तो वो आप 1 साल में कर लें, 2 साल में कर लें, उसके बाद सिर्फ आपका मकसद है यहाँ पे आना। आने के बाद आप यही कर सकते हैं कि आप अपना वो स्टेटस चेंज करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप वो तो बस आना है इन्हें। वो बड़े, ये पाकिस्तानी कौम हमारी, बांग्लादेशी इंडियन कौम बड़ी जुगाड़ू है, सिर्फ उसको पैर रखना है। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, और वो अपने रास्ते खुद बना लेगी। तो उसके लिए आपने बताया कि आप मुझे चीपेस्ट यूनिवर्सिटी का लिंक देंगे, वो मैं यहाँ अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। जो लोग मुझे कॉल करेंगे मैं उनको दूंगा, और उनकी जो हो सकेगी आप और मैं मिलकर मदद करेंगे, ताकि वो लोग जिनकी ख्वाहिश है यूरोप आने की वो यूरोप आ सकें। ऐसा ही है? मैं आपको लिंक बता दूंगा जिसके अंदर फिनलैंड की सारी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। वो एक लिंक है, तो उसके अंदर आप कोई भी अपना कोर्स जाके देख सकते हैं। अब आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो अपनी वो फ़ीस रिजनेबल लगती है आप वो जाके देख सकते हैं। और अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा जो आप बता रहे हैं मुझे, अभी माशाल्लाह आपने दोबारा अपना कार्ड रिन्यू करवाया है, तो ये कब तक रिन्यू होने के बाद इसको पीआर में कन्वर्ट कर देंगे ये लोग?
ये है कि जब आपने पीआर में इतनी आसानी से तो नहीं होता, लेकिन कि सबसे पहले आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप जब अपना अप्लाई करेंगे स्टेटस ए लाइक वर्क वीज़ा, तो इंटरप्रेन्योरियल लाइक, तो अगर वो आप अप्लाई करेंगे तो उसको आपको 4 साल अपने पूरे करने पड़ेंगे उसमें, और 4 साल के बाद आप डेफिनेटली पीआर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं आप उसको अप्लाई करने के लिए। तो आप फिर उसको लेंगे भी, गेन भी कर सकते हैं पीआर को। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है, मेरे उन प्यारे भाइयों के लिए भी ये वीडियो बहुत मुफीद होगी जो कि यूरोप जिनके वीज़े नहीं लग रहे हैं और वो आना चाहते हैं यूरोप, तो वो खुद, क्योंकि एज लिमिट कोई है नहीं, आप इंटर पे आए हो यहाँ, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटर किया हुआ है, वो यहाँ पे यूरोप आना चाहते हैं लेकिन उनको वीज़े, टूरिस्ट वीज़ा इशू नहीं हो रहा, तो वो स्टूडेंट वीज़े के बहाने यहाँ आ सकते हैं। ऐसा ही है। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।